हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सो द टुडेज टॉपिक इज राइट डाउन zeros of a polynomial, zeros of a पॉलिनोमियल, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। सो पॉलिनोमियल हमने देखा था, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जब पॉलिनोमियल होता है तो उसका जीरोस भी होगा। अब ये जीरोस क्या होता है? इट इज नथिंग जस्ट द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन को ही जीरोस बोलते हैं, एक नाम दे दिया जीरोस, हाईफाई नाम जीरोस। अरे जीरो सॉल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, नाउ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग कोई फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब नहीं करेंगे। यहां पे एक तरीका अलग है। क्या तरीका है? सो यहां पे हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू जीरोस ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू जीरोस, यस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा जो है, अल्फा बस मैंने एक नाम दे दिया, इट इज ए नोटेशन। अल्फा, इसको आप ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, बट अल्फा से हम लोग जनरली लिखते हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर अल्फा। अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर अल्फा मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ अल्फा जो है वो जीरो आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। आया समझ में कुछ? मतलब कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसका मुझे जीरोस निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। नाउ मैंने लेट किया कि अल्फा जो है उसका सॉल्यूशन है। तो अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन है तो अल्फा को अगर हम यहां पे पुट करेंगे x की जगह, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये जीरो आना चाहिए। अगर हम अल्फा पुट करेंगे इस इक्वेशन में और जीरो आ रहा है, इसका मतलब दैट अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो अल्फा सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, वेरी इजी। ओके, सो अल्फा को मैं यहाँ लेट कर रहा हूं कि लेट जो है वो अल्फा है 2। अल्फा को मैंने कितना लेट किया है? 2। चलो, तो 2 लेट किया, तो अब मैं पी ऑफ अल्फा निकालूंगा। पी ऑफ एक्स यहां पे था, पी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब मैं पी ऑफ अल्फा निकालूंगा। पी ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, मतलब पी ऑफ 2 फाइंड करूंगा। और पी ऑफ 2 जो मैं फाइंड करूंगा वो कैसे फाइंड करूंगा? इट इज वेरी इजी। जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 2। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4। चलो, सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4। ओके, नाउ प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा? 6 बचा। क्या पी ऑफ अल्फा जीरो आया? नहीं आया। पी ऑफ अल्फा तो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने 2 लिया था ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? चलो, अब मैं क्या करता हूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। कितना लेता हूं? 1। चलो 1 पुट करते हैं। नाउ पी ऑफ अल्फा दैट इज पी ऑफ 1 पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस, चलो, सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 1 जा इज ऑल्सो 3 और माइनस। ना 1 प्लस 3 इज 4 माइनस 4। कितना आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स नाउ पी ऑफ अल्फा इज 0। कौन से वैल्यू पे?
1 पे, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? सो बेसिकली अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हो अल्फा के जगह पे और वो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 0 आ जा रहा है तो सॉल्यूशन होगा, 0 नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग, ये कौन सा मेथड है? दिस इज अलजेब्रिक मेथड। क्लियर? ये हमारा अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपको कोई भी पॉलिनोमियल हो, बस वहां पे अल्फा के जगह पुट करना है कोई भी वैल्यू, अगर 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन उसका होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, दैट्स इट। क्लियर? चलो, तो दिस वाज द अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दिस पार्ट, P ऑफ 2 हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर? अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो सी हियर, इसको मैं एक छोटा सा टॉपिक का नाम ही दे देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसका बेसिकली एक नाम है, राइट डाउन। इसका एक छोटा सा हमारे पास बेसिकली नाम ही है, एंड दैट नेम इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आई होप कि आपको पता होगा, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, बट मैं फिर भी कर देता हूं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px एंड दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। अब मुझे इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट अ गिवन पॉइंट, मतलब मुझे px निकालना है एट x इज इक्वल टू 1, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है कहां पे? गिवन पॉइंट पे। गिवन पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 1। चलो निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 6। क्लियर? सो सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 इंटू 1 स्क्वायर आपको तो पता ही है 1 माइनस 9 1 जा 9 प्लस 6। now 4 1 जा 4 minus 9 plus 6. Now 6 plus 4 will be 10. 10 minus 9 will be. So this is our answer. Clear? So ये जो 1 आया, this is the value of polynomial px at x is equal to 1. Clear? So ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब हमने जो अभी तक देखा, ये हमने देखा हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, और एक हमने देखा हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन और यू कैन से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अलजेब्रिक मेथड।